नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाम के 4:30 बज रहे और वक्त है दिल्ली के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के हमारे खास शो मशाल का। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों की परिभाषा ही बदल के रख दी है। सरकारी स्कूलों का हाल क्या है ये आप किसी से भी राज्य में जाकर पता लगा सकते हैं, लेकिन बात जब दिल्ली में सरकारी स्कूलों की होती है तो यहाँ का मॉडल सुपरहिट है। देश विदेश से बड़े बड़े नेता केजरीवाल के स्कूलों को देखने के लिए आते हैं। आखिरकार केजरीवाल ने कैसे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया है जिसकी तारीफ विदेशों तक में होती है। केजरीवाल के स्कूल मॉडल को देखने के लिए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पहुंचे और जमकर तारीफ की। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि लगभग 2 साल पहले ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहुंची थी और उनकी मुरीद हो गई थी। आखिरकार दिल्ली के स्कूलों में ऐसा क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल का स्कूल मॉडल हिट है। देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों की रंगत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बदल दी है जिसे देखने और समझने के लिए देश और विदेश से बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का मॉडल कई राज्यों को प्रभावित कर रहा है। आखिरकार सीएम केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों में ऐसा क्या कमाल कर दिया है जिसकी तारीफ विदेशों तक में होती है। ये जानने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दिल्ली पहुंचे। पहले सीएम केजरीवाल से मुलाकात की, फिर सर्वोदय विद्यालय में जाकर सरकारी स्कूल के मॉडल को देखा और समझा क्यों दिल्ली में सरकारी स्कूलों की वाहवाही होती है। सरकारी स्कूल का दौरा करते वक्त एमके स्टालिन और सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी साथ रहे। सरकारी स्कूलों को देखने के बाद स्टालिन दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में लाए गए बदलावों से काफी प्रभावित दिखे और खबरें ये हैं कि तमिलनाडु में स्टालिन केजरीवाल के स्कूल मॉडल को जल्द से जल्द अपना सकते हैं। Mr. Stalin, the Chief Minister, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, has come to visit our school. We saw the school. We go to see the Mohalla clinic also. It's an honor and it's a privilege, it's a pleasure to have him. इसमें कोई शक नहीं, जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई है सरकारी स्कूलों की किस्मत ही बदल गई है। दीवारों से लेकर पढ़ाई लिखाई तक चमकने लगी है। अच्छी एजुकेशन, शानदार सुविधाएं और परीक्षाओं में नतीजे ये बताते हैं कि केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों का दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर है आज का हमारा ये खास चर्चा का शो मशाल। और हमारे साथ आज मेहमान जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संदीप कपूर और आम आदमी पार्टी के नेता पवन शर्मा। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस खास डिबेट में। सबसे पहले पवन जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आखिर दिल्ली सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है जो दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो इतने हिट हैं कि जो भी दूर दूर से मेहमान दिल्ली में आ रहे हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखना पसंद कर रहे हैं? जी कृतिका जी, एक तो बड़ी खुशी के साथ में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को एक धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको एक हार्दिक धन्यवाद इसलिए भी कि उन्होंने ऐसी एक सरकार चुनी और उस सरकार ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया जब दिल्ली सरकार ने शिक्षा पे काम किया। देखिए 70 साल हमको आजाद हो गए, 70 साल से ज्यादा हो गए। हमारी राजनीतिक पार्टियां भी खाली धर्म जाति मुद्दे पे अटकी हुई थी और जब अरविंद केजरीवाल जी आए तो उनका मानना ये था कि देखिए हम अपने देश के बच्चों को शिक्षित इतना कर दें ताकि वो बच्चे भविष्य में जाके अपने देश को आगे लेके जा पाए। ये भविष्य की नींव उन्होंने रखी और दिल्ली सरकार ने शिक्षा पे बहुत बड़ा अपने बजट का पैसा खर्च किया और जो मूलभूत सुविधाएं थी, देखिए सरकारी स्कूल वही है, सरकारी टीचर वही है, सब कुछ वही है। उन्हीं लोगों को ऐसा प्रोत्साहित करके उनको जो बेसिक फैसिलिटी जो थी, जो सुविधाएं थी, उनको एक सुविधाएं दी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, भाई सरकार हमारे साथ खड़ी है। और उन टीचरों को यकीन मानिए वो इतनी दुगनी ताकत से टीचर हमारे काम कर रहे हैं, पूरे स्कूल का स्टाफ काम कर रहा है कि देश और दुनिया में उनका नाम रोशन हो पा रहा है। हमारा दिल्ली का सीना चौड़ा इस वजह से हो जाता है कि जब देखिए अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी भारत घूमने आती है तो उनको दिल्ली के सरकारी स्कूल दिखाने के लिए बुलाया जाता है और देखिए वो 1 घंटा बैठ के जाती है, बड़ी खुश होकर जाती हैं और बच्चों के साथ में खेल के जाती हैं। तो दिल्ली का सीना चौड़ा हो जाता है कि हमने ऐसी सरकार चुनी है जो कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में एक अच्छा काम कर रही है, उनको लेके आगे चल रही है। देखिए हमारे लिए बड़ा सुखद है। देखिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि दिल्ली सरकार के स्कूल को बहुत सारे लोग देखने आते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी हम बात करते हैं, आज बहुत सारे आज देश के राज्य ऐसे हैं जो दिल्ली आते हैं और
और शिक्षा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी उनको लेके जाते हैं कि देखिए हमारे स्कूल देखिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। सुखद अनुभव हम लोगों को होता है कि हम देश को राह दिखा पा रहे हैं। देखिए शिक्षा में बदलाव हम लोगों ने किया, आप आइए हमारे से साझा कीजिए, हम आपके साथ हैं। देश के बच्चों को सुधारना अरविंद केजरीवाल जी का पहला लक्ष्य है। उनकी जिंदगी को सुधारना, सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी नहीं सुधरती, उसके पूरे परिवार की जिंदगी सुधरती है, उसके मोहल्ले पड़ोस की जिंदगी सुधरती है, वो बच्चा देश को आगे लेके जा पाता है। आज देखिए बड़ी हमें खुशी होती है कि दिल्ली में एक ऐसे सरकारी स्कूल से निकला हुआ बच्चा बड़े बड़े नाम रोशन कर रहा है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में भाग ले रहा है, जी निकाल रहा है, बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम निकाला, IIT में एडमिशंस हो रहे हैं। ये गर्व की बात है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए। और देखिए ये बड़ा सुखद अनुभव हमारे लिए भी है कि आज जो बच्चों में दिल्ली सरकार इन्वेस्ट कर रही है, वो कल यही बच्चे देश को चलाएंगे, सरकारों को चलाएंगे और 4 गुना ज्यादा विकास करेंगे। ये सुखद अनुभव है और बड़ा दिल को संतुष्टि पहुंचती है कि भाई ठीक है, हम बच्चों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे जाके बच्चे फ्यूचर है। अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी दिल्ली सरकार ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबमिट क्यों करी थी, उसमें दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों का बड़ा कमाल देखिए। उनको एक छोटा आइडिया बनाने के लिए सरकार ने कहा और छोटा सा अमाउंट उनको दिया। दिल्ली के लगभग 3 लाख बच्चे उसमें आइडियाज लेके आए, उनमें से 1100 लगभग बच्चों को दिल्ली सरकार ने चुना, बेस्ट आइडिया थे। 100 बच्चे फाइनल स्टेज में पहुंचे, उनके आइडिया देख के पूरा देश हैरान था, इन्वेस्टर्स हैरान थे कि यार देखिए दिल्ली के बच्चे, सरकारी स्कूल से बच्चे जिनको कोई मतलब हीन भावना से देखते थे, और आज बच्चे कितनी प्रतिभा उनके अंदर है और इन्वेस्टर्स पूरे देश से आ रहे हैं, बड़ी सराहना करके जाते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं बड़ा खुश होती है कि चलो हम अच्छी दिशा में काम तो कर रहे हैं, बच्चों में इन्वेस्ट तो हम कर रहे हैं। बहुत टैलेंट है दिल्ली सरकार के बच्चों में, दिल्ली सरकारी स्कूल के बच्चों में। देखिए ये रिजल्ट के मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ, लगभग 99.8% प्लस ये जो रिजल्ट जो सरकारी स्कूल का आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचंबा है जी। कि बच्चे करना चाहते हैं, टीचर्स करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कभी ध्यान देती नहीं है। उस पर ध्यान दिल्ली सरकार ने दिया और दिल्ली सरकार बहुत अच्छा कर रही है। देखो जब आपके पास आपके विरोधी राज्य, विरोधी नेता आपकी तारीफ करने लगे, आपके स्कूल की तारीफ करें, आपके मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करें, इससे बड़ा अचीवमेंट आपको कुछ और हो ही नहीं सकता। इस सुखद अनुभव हमारे लिए है, दिल्ली के लिए सुखद अनुभव है। दिल्ली बहुत खुश है और वजह यही रही कि देखिए दिल्ली ने 2015 में अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत दिया उनके काम को देखते हुए, और वही सरकार 2020 में फिर से आई। तो ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों पे, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पे, दिल्ली के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो उनका जो परिवर्तन जो हुआ है, दिल्ली ने उसमें मोहर लगाई है। और देखिए बहुत बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। पूरे देश के लोग आज तो देखिए दिल्ली में जो हमने काम किया तो पूरे देश के लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, पूरा भरपूर प्यार मिल रहा है, हर वर्ग के लोग प्यार कर रहे हैं। आप पंजाब में देख लीजिए, एक तरफा लोगों ने प्यार किया, आज पूरे देश से मांग आती है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है, कृतिका जी आपको बता दूं, दिल्ली में पूरे देश से लोग रहते हैं, हर कोने से लोग यहाँ पे रहते हैं, और जब वो जाके अपने राज्य में चर्चा करते हैं कि देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे तो कितना अच्छा कर रहे हैं, सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए इन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक कितने अच्छे कर दिए, अस्पताल कितने अच्छे कर दिए, पानी, सीवर, बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार की, जो वो लोग हैं वो जाके बात करते हैं अपने राज्य में, तो वहाँ के राज्य के लोग भी जानना चाहते हैं भाई दिल्ली में जब ऐसा काम हो सकता है तो ये वाला काम हमारे राज्य में भी होना चाहिए। और यही वजह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, जिसके लोग प्यार कर रहे हैं। ये हमारे लिए सुखद अनुभव है और मुझे लगता है कि ये बड़ी उम्मीद दी है। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टियां कभी स्कूल अस्पताल की बात ही नहीं करती थी, कभी भी वो तो हिंदू मुस्लिम ये ताम झाम उसमें होती रहती थी। गाय गुड़ गोबर की राजनीति से ऊपर उठ के अरविंद केजरीवाल ने देश को दिशा देने का काम किया है। स्कूलों को एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डिस्कशन का एक मुद्दा रखा है कि भाई आपको अगर चुनाव लड़ना है तो आपको स्कूल की बात करनी पड़ेगी, आपको अस्पताल की बात करनी पड़ेगी, आपको विकास की बात करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी हमारे आंदोलन की, हमारी सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कि हमने विवश कर दिया है देश की सारी पार्टियों को कि भाई बहुत हो गया आपकी राजनीति, अब आपको इस सरकारी स्कूल की बात करनी पड़ेगी, अब आपको सरकारी अस्पताल की बात करनी पड़ेगी, अब आपको मोहल्ला क्लिनिक की बात करनी पड़ेगी, अब आपको बाकी सारी सुविधाओं में महिलाओं के लिए बस में फ्री करना उसकी बात करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मिशन है अरविंद केजरीवाल जी का, जो कि देश के लोग प्यार कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ा सुखद अनुभव है कि भाई देश के लोगों को जो चाहते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें सरकार ने काम करने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, उसमें सरकार सफल भी हुई है। और हम तो आज पूरे देश को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए बहुत हो गया, अब आपको स्कूलों पे, अस्पतालों पे काम करना चाहिए, और जहां भी आपको लगता है कि यहाँ पे सरकार की आपको जरूरत है, मदद की जरूरत है, दिल्ली सरकार आपके लिए दिल खोल के तैयार बैठी है। आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे। आप जहां भी जो भी करना चाहते हैं दिल खोल के मदद करने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। आज स्टालिन जी दिल्ली आए
हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस तरह से वो दिल्ली में स्कूलों को देख के बड़ा खुश हुए, दिल्ली इसको सरकार की तारीफ करे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अरविंद तारीफ तो केजरीवाल जी को वाकई, क्योंकि invite हर किया कोई है। आजकल अगर देखा जाए तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ की जा रही है। हर जगह पे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो मॉडल है वो पेश हो रहा है कि अगर स्कूल होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने किए हैं। पवन जी, माफ कीजिएगा पवन जी नहीं, संदीप जी, अगर देखा जाए तो आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि दिल्ली की अगर बात करते हैं तो सरकारी स्कूल, वाकई मैं दिल्ली में ही पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैंने भी देखा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत पहले क्या थी और अब क्या है। तो परेशानी क्या होती है? क्योंकि बीजेपी भी तो यही चाहती है, क्योंकि आज जब अगर देखा जाए तो आज बच्चों को अगर हम अच्छा पढ़ाई देंगे तो बच्चों का कल का भविष्य अच्छा हो सकेगा। अगर देखा जाए तो आज नींव रखी जा रही है उन बच्चों के भविष्य के लिए, तो आज नींव रखने का काम आम आदमी पार्टी तो बहुत अच्छे से कर रही है। देखिए, शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है और हम सबको पता है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, बच्चे अगर स्किल्ड होंगे, अच्छे से शिक्षा मिलेगी तो आगे बढ़ के वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और ऐसे ही बाहर के लोग आते हैं, उन्हें दिखाया जाता है, मिलवाया जाता है कुछ स्कूलों में, और लेकिन ये उपलब्धि नहीं है कि कोई आदमी आके मेरा स्कूल देख के गया। उपलब्धि ये होती है कि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका शिक्षा का स्तर कैसा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा 38 साल पहले। मैं उसके बाद इंजीनियर बना, मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने काम किया। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में आज ही बच्चे पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। जब मैं 38 साल पहले पढ़ा, अभी हमने अपनी एलुमिनी अपने स्कूल की तो उसमें कम से कम 10 डॉक्टर्स थे। मल्टीनेशनल कंपनी में मेरे साथ के बहुत सारे साथी थे, बड़े बिजनेसमैन थे। तो शिक्षा का स्तर दिल्ली में अच्छा रहा है और मैं उसका खुद एक एग्जांपल हूँ। और बहुत सारे डॉक्टर्स आप कहीं भी जाएंगे तो वो नहीं तो अभी आपको क्या कमी लग रही है? अभी क्या दिक्कत है? देखिए, इस समय दिक्कत ये है कि कुछ स्कूलों को हमने लीपापोती करके बढ़िया बना लिया। हर विधानसभा में एक स्कूल सिलेक्ट किया है। हाँ अब जी। जैसे मैं देख रहा था कि इसमें स्विमिंग पूल है, हाँ। तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के 1000 स्कूल है और कम से कम 600 बिल्डिंग है। तो क्यों नहीं अब तक 200-300 स्कूलों में स्विमिंग पूल बन चुके हो? क्यों सिर्फ 3 या 4 स्कूलों में स्विमिंग पूल है? अगर हम शिक्षा का स्तर नापना चाहते हैं तो जो टीचर इन बच्चों को पढ़ाते हैं, जब केजरीवाल जी आए थे उन्होंने कहा था कि सारे टीचर परमानेंट करूंगा। क्यों आज 20,000 टीचर आज भी जो है वो टेम्परेरी है, क्यों वो परमानेंट नहीं हो पाए? शिक्षा का स्तर इस चीज से गिना जाता है कि जो उनके स्कूल में प्रिंसिपल्स हैं परमानेंट होने चाहिए, जो बच्चों की देखभाल करे। जो आज दिल्ली के स्कूलों में 600 से ज्यादा वैकेंसी प्रिंसिपल की पड़ी हुई हैं। और जिस स्कूल की मैं बात करूं जहां से मैं पढ़ा हूं, आज सुबह ही मैंने चेक किया, उस स्कूल में आज 1300 विद्यार्थी बिठाने की जगह लेकिन 2200 विद्यार्थियों का एडमिशन करवा दिया गया। बहुत सारी क्लासेज है, 60-60 विद्यार्थी हैं, लेकिन क्लास में सिर्फ 48 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। ये तो ठीक है, पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुले, लेकिन आज और कल से जैसे सारे स्कूलों को खोलने का बोल दिया है, सभी विद्यार्थी आएंगे, तो ये 60 विद्यार्थी 48 बच्चों की क्लास में कहाँ बैठेंगे? तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है। अच्छा है कि कुछ स्कूलों को बढ़िया बनाया गया, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो 600 बिल्डिंग है सारी बढ़िया बन जानी चाहिए थी। और उसका रीजन क्या है कि जितना पैसा इस समय शिक्षा में दिल्ली सरकार ने दिया है, जैसे इस साल भी 16,000 करोड़ रुपए दिया, और 16,000 करोड़ रुपए को अगर 1,000 स्कूलों से डिवाइड करो तो 16 करोड़ रुपए पर स्कूल आता है। इतना पैसा अगर लगाने के बावजूद भी अगर हम 4-5 स्कूलों में स्विमिंग पूल बना पाए, ऑडिटोरियम बना पाए, क्यों नहीं हमने सारे स्कूलों को अपग्रेड करके उस स्टेज पे पहुंचाया गया? जहां मैं रहता हूं कृष्णनगर में, वहां आज भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां सीमेंट की चदरें हैं पिछले 40 साल से। क्यों नहीं 7 साल में जब इतना पैसा लगाया गया उन सारे स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया? और नए स्कूल क्यों नहीं खोले गए? जब आपने वादा किया था कि 500 नए स्कूल खोलेंगे, नए स्कूल क्यों नहीं खोले गए? और आज की ही खबर है ये, उस पे जरा बताएंगे कि 28 स्कूलों को मर्ज करके, मेरी बात सुनिए, 28 स्कूलों को मर्ज करके एक सिंगल शिफ्ट में कर दिए। इसका मतलब विद्यार्थी कम हो रहे, तभी आपने मर्ज किए। अगर विद्यार्थी बढ़ते तो दोनों शिफ्टों में विद्यार्थी बढ़ते। आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 2 शिफ्टों को मर्ज करके एक शिफ्ट में? तो ऐसे बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं, टीचर्स को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके, स्कूल की बिल्डिंग्स को लेके। चलिए जवाब ले लेते, सीधा जवाब ले लेते पवन जी से। पवन जी, संदीप जी तमाम आरोप लगा रहे हैं और तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, जो टीचर्स की भर्तियां हैं उनको लेकर, उनको परमानेंट करने को लेकर, स्विमिंग पूल क्यों नहीं है हर स्कूल में, इसको लेकर, और आखिर स्कूलों की गिनती अभी भी उतनी की उतनी क्यों है, स्कूल क्यों नहीं बढ़ाए गए?
देखिए कृतिका जी, सबसे पहले बता दूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कभी होती नहीं है। और सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने कम से कम स्विमिंग पूल की मांग तो करी। यही दिल्ली सरकार की इच्छा है, दिल्ली सरकार का लक्ष्य भी यही है कि सारी सरकारें ये सवाल तो करें कि हमको स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने। पहली चीज तो ये हमारा अचीवमेंट है, अगर ये वाली बात कर रहे हैं तो। दूसरी बात आपको याद दिला दूं कि देखिए, जब देश में जब यूएस के प्रेसिडेंट की वाइफ जब आती है तो उनको दिल्ली के सरकारी स्कूल दिखाते हैं मोदी जी, बोलते हैं देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने बढ़िया स्कूल बनाए, ये इनको दिखाइए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो बात नहीं है, बात वो नहीं है पवन जी। बात ये है कि उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल नहीं, सिर्फ 3-4 स्कूल ऐसे हैं जो मॉडल के रूप में दिखाए जा रहे हैं, उनका ये कहना है। बाकी स्कूलों को क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? क्योंकि सरकारी स्कूल तो दिल्ली के अंदर कई सारे हैं, सभी को बराबर मात्रा में ध्यान देना चाहिए ना। देखिए, ये इनका आरोप एकदम गलत है। मुझे लगता है इनको थोड़ा सा निकलना चाहिए ग्राउंड पे। दिल्ली सरकार ने अपने सारे स्कूल बेहतर किए हैं। देखिए, 70 साल का जो इन्होंने रेडी पीटी हुई थी भाजपा कांग्रेस ने मिलकर, उस पर अमूलचूल काम करने का बहुत बड़ा स्कोप था। दिल्ली सरकार ने पहले तो उनकी नींव मजबूत करी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, उसके बाद टीचर्स पे काम किया, टीचर्स को सुविधाएं दी, बाकी स्टाफ को सुविधाएं दी, और दिल्ली का बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खर्च किया। आज दिल्ली का बजट देश में सबसे ज्यादा 16,000 करोड़ रुपए दिल्ली ने शिक्षा पे खर्च किया है। वो आपके यूनिवर्सिटीज भी हैं, उसके अंदर स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटीज भी हैं, और दिल्ली के सरकारी स्कूल भी हैं। तो ये बहुत बड़ा काम दिल्ली सरकार ने किया है। रही बात पक्का करने की, देखिए आज होता है क्या है कि दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स को याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के सदन में ये मुद्दा उठाया था कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूल के गेस्ट टीचर्स को पक्का करना चाहते हैं। ये बहुत दिन से मामला लंबित था और वे गेस्ट टीचर मांग उठाते आए हैं, और दिल्ली सरकार ने उस सदन में एजेंडा पास कर दिया कि हम इनको पक्का करना चाहते हैं। दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, यूटी है, हमको सारी फाइलें एलजी साहब के माध्यम से इनके होम मिनिस्ट्री को भेजनी पड़ती है, और ये उस पर कुंडली मार के आज दिल्ली गेस्ट टीचर्स पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली सरकार ने उनको पक्का कर दिया तो केंद्र सरकार क्यों लटका के बैठी हुई है। बहुत सारे प्रिंसिपल की नियुक्तियां दिल्ली सरकार ने अप्रूवल करके केंद्र सरकार को भेजी हुई है। चलिए सीधा यही चीज मैं संदीप जी के सामने रख देती हूँ ना, आती हूँ आपके पास आती हूँ। संदीप जी, आप जो मांग कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो तो उल्टा आपके ऊपर ही अब भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से तो अप्रूवल मिल चुका है, केंद्र सरकार ने क्यों रोक रखा है? देखिए सुनिए, इनका काम है हर चीज को डाइवर्ट करना। जो अच्छा काम हो गया वो तो इन्होंने कर दिया, 4 स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए। लेकिन सर हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना, हर चीज का प्रोसेस होता है, तो वो उस प्रोसेस में तो आप लोग भी आते हैं ना बीच में। सुनिए, जो वैकेंसीज फिल करने की जो स्कूलों के अंदर है, वो डीएसएसबी दिल्ली सरकार की ही एजेंसी है। चाहे वो निगमों को अपने स्कूल में टीचरें पक्के करने के लिए भेजना हो। अभी पिछले 2 साल पहले ही निगम के जो पूर्वी दिल्ली निगम में 1800 टीचर पक्के किए। वो कहाँ से आए? वो निगम जो है वो दिल्ली सरकार को देता है, दिल्ली सरकार डीएसएसबी को देती है, वहां से एग्जाम हुआ, चुनकर आ गए। इन्हें 7 साल क्यों लग गए उन वैकेंसीज को भरने में, जब निगमों ने, पूर्वी निगम ने 1800 वैकेंसीज भर दी? तो ये सिर्फ इल्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कागज दिखाएं। और आज तक क्यों नहीं इन्होंने शोर मचाया? कभी मीडिया में आपने सुना कि प्रिंसिपल की वैकेंसीज फिल करने के लिए इनकी फाइलें रुकी हुई हैं? आज जब मैंने बात की तो इनकी फाइलें रुक गई। यही इनका है। मैं सिर्फ एक चीज और पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर केंद्रीय विद्यालय है। अगर दिल्ली के किसी भी नागरिक से आज पूछा जाए कि आप केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय में बच्चा भर्ती करेंगे या दिल्ली सरकार के, 90% लोग कहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में। तो वो भी तो सरकारी स्कूल है। तो क्या आप अपना स्तर केंद्रीय विद्यालय तक ले जा पाए या नहीं ले जा पाए, इस पे भी मुझे जरा बता दीजिए। जी पवन जी, देखिए क्या लगता है आपको, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय, उनका कितना कंपटीशन है केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्रीय जो विद्यालय से? इन्होंने निगम की बात करी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि इनको, मुझे लगता है कि सच्चाई पता नहीं है या फिर ये सच्चाई बताना नहीं चाहते। निगम के पिछले साल 2,20,000 छात्रों ने वहां से अपना नाम कटवा के दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन लिया। ये तो निगम की हालत है इनकी। अच्छा। और देखिए निगम में स्कूलों की ऐसी हालत है कि वहां पे किसी स्कूल में 5 बच्चे पढ़ते हैं, किसी में 7 पढ़ते हैं, किसी में 10 बच्चे पढ़ते हैं। वहां बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि उनकी सारी बुरे स्कूलों की हालत देखिए, कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता नहीं है। और देखिए इनका हास्यास्पद और क्या रहा है, पिछले साल इन्होंने क्या किया, अभी कुछ महीने पहले की बात है, इन्होंने एमसीडी के बहुत सारे स्कूलों को मर्ज सिर्फ इस वजह से कर दिया क्योंकि वहां पे बच्चे ही नहीं थे, उनकी हालत खस्ता थी। इनको अपने टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं थे, सारे पैसे खा जाते थे। तो ये बहुत सारे मिसमैनेजमेंट इनके निगम के स्कूलों के रहे। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।
दिल्ली के 2 करोड़ लोग दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे मोहर लगा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी मोहर लगा चुके हैं। जब यूएस के प्रेसिडेंट की वाइफ को अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल में दिखाने के लिए ले जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी का विश्वास अरविंद केजरीवाल जी पे रहा है कि भाई इन्होंने स्कूल अच्छे किए हैं, तो ये उनका सर्टिफिकेट है। देखिए, बात हमको इस पे विकास पे बात करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली क्योंकि राज्य ऐसा है जब दिल्ली के सरकारी स्कूल के गेस्ट टीचर्स यहाँ पे मांग करते हैं और वो दिल्ली सरकार उनको पास करके एलजी साहब के माध्यम से केंद्र सरकार के पास भेजती है अप्रूवल के लिए, वहां से अप्रूवल नहीं मिलता। ये बड़ा दुखद है। और क्योंकि हमको बहुत सारे अरेंजमेंट ऐसे करने पड़ते हैं, टेम्पररी बेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि सर्विसेज केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठ जाती है। हम भेजते हैं कि सरकारी स्कूल में हमको परमानेंट प्रिंसिपल अपॉइंट करने हैं, ये फाइल लेके बैठ जाते हैं, सर्विसेज इनके पास है। हम कहते हैं कि भाई हमको गेस्ट टीचर्स पक्के करने हैं क्योंकि सर्विसेज इनके पास है, हम इनको भेजते हैं, ये कुंडली मार के बैठ जाते हैं। ये जो इनको लगता है कि भाई अगर स्कूल ऐसे बन रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम रोशन हो रहा है, तो इनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। इससे इनको बहुत डर लगता है। इस वजह से देखो, बहुत सारे अड़ंगे अड़ाने की कोशिश करी है केंद्र सरकार ने, पर उस सब के बावजूद इस तरह का विकास अगर दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूल में किया है, ये बहुत बड़ी बात रही है। और आज हम नहीं करे, आज देखिए दिल्ली के आप सरकारी स्कूल से बच्चे से पूछ लीजिए सरकारी स्कूल के से कितना खुश आपको मिलेगा। और ये हम नहीं, दिल्ली के स्कूल के रिजल्ट आपको बता देंगे कि 99.8% रिजल्ट जब आ रहा है सरकारी स्कूल का, तो ये प्रत्यक्ष के लिए किसी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़े अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि आपको अगर निगम के स्कूल में कुछ अगर हालत सुधारनी है तो आपको दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से बैठ के बात करनी चाहिए, उनसे आइडियाज लेने चाहिए, उनसे इच्छा शक्ति लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप उनसे सीखते, दिल्ली सरकार से सीखते, तो आपको भाजपा को निगम के स्कूलों को बंद करने की नौबत नहीं आती। चलिए संदीप जी, तमाम तारीफें होती हैं और तारीफ तो उसी चीज, अगर चलिए एक व्यक्ति कोई तारीफ कर रहा है, 2 व्यक्ति कर रहे हैं, 3 व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अनगिनत लोग तारीफ करते हैं। इवन जो दिल्ली की जनता है, जब मैं खुद एक आम जनता की तरह उन लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो वो खुद दिल्ली के स्कूलों की तारीफ करते हैं, जो लोग जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बावजूद भी दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि 4 स्कूलों में काम हो गया, उसके बाद जो बाकी स्कूल है वहां पर काम नहीं हुआ। देखिए, मैंने अभी 2 चीजें पूछी। हाँ जी। मैंने पूछा कि आज अगर दिल्ली की जनता से पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में डालेंगे दिल्ली सरकार के, तो 90% जनता बोलेगी केंद्रीय विद्यालय में। ये तो मैं तथ्य पे बात कर रहा हूँ। अच्छा। दूसरा तथ्य मैंने 4-5 स्कूलों में स्विमिंग पूल है तो ज्यादा स्कूलों में बनवा देते। मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा। जहां तक ये निगमों की बात कर रहे हैं, इन्हें जानकारी नहीं है कि निगम जो है वो प्राथमिक शिक्षा देते हैं, वो 12वीं तक शिक्षा नहीं देते, वो 5वीं तक शिक्षा देते हैं। और 5वीं के बाद सभी बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में ही आते हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि जो निगम के स्कूल है उन्हें मर्ज कर दिया गया, वो ये कह रहे हैं। देखिए, सुनिए, निगम के तो 2-4 स्कूल मर्ज हुए होंगे। आज की खबर है 28 स्कूल इन्होंने मर्ज किए हैं। आज 28 स्कूल कल इन्होंने मर्ज किए हैं। उनके बारे में बता दे। निगम के तो 1-2 स्कूलों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। पिछले 1 साल में 2.25 लाख विद्यार्थी ऐड हुए हैं। हमारे पास 2.25 लाख विद्यार्थी और 60,000 विद्यार्थी पिछले 1 साल में ऐड हुए हैं। हमारे स्कूलों में 5वीं के बाद शिक्षा लेने 6ठी में दिल्ली सरकार के स्कूलों में ही जाते हैं। और जो केंद्रीय विद्यालय की मैंने बात की, जो 12वीं तक की शिक्षा देते हैं, तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय ही इनके स्कूलों से मैच करेंगे, तो ये उसमें बताए। दूसरे ये उपदेश दे रहे हैं दूसरों को, हमने ये किया वो किया। जो पुराने स्कूल, ये स्विमिंग पूल जो है अभी नहीं खुले हैं। अगर आप देखें पिछले 30-40 साल से, मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ, बाबूराम स्कूल है, मुदगढ़ स्कूल है, वहां बचपन में स्विमिंग सीखने जाते थे। चलिए संदीप जी, माफी चाहूंगी, मेरे पास में समय अभी थोड़ा सा कम है, क्योंकि लेकिन अगर देखा जाए तो जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली के स्कूल जो हैं, सरकारी स्कूल, वो इस वक्त तो पूरे देश के लिए मॉडल साबित हो रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।